यार क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने दो बिल्कुल विपरीत राय सुनी होगी। कुछ लोग बोलते हैं कि इससे बेहतर कुछ नहीं, और कुछ लोग बोलते हैं क्रेडिट कार्ड तो फ्रॉड है और बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और क्रेडिट कार्ड अच्छा है या बुरा, ये पूर्णतः इस बात पे निर्भर करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। एक ही कार्ड दो यूजर्स के लिए एक पूरा अलग अनुभव हो सकता है, और हमारे अनुभव में हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्रेडिट कार्ड को कैसे ठीक से इस्तेमाल कर सकते हो, और कौन सी वो 8 गलतियां हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते समय बिल्कुल नहीं करनी है। तो सबसे पहली गलती है अपने वार्षिक शुल्क को भरना, और वो भी बिना किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करें। यार देखो, जितने भी लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं ना, उनमें से 70% लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो जो एनुअल फीस रहती है ना, वो आप हटवा सकते हैं। अब मेरे पास कम से कम 7 से 8 कुछ अलग अलग कार्ड्स है, और उनमें से कोई लाइफ टाइम फ्री है और किसी में मुझे वार्षिक शुल्क देना पड़ता है। पर मैं ना इनमें से किसी भी कार्ड के लिए किसी भी प्रकार का वार्षिक शुल्क नहीं देता। और आप भी ये कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, बस जब भी आपका रिन्यूअल आएगा उसके कुछ समय पहले आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करनी है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि ये फीस हटवा दे। अब आमतौर पर ये जो बैंक वाले होते हैं उनको भी अपने कस्टमर्स को मेंटेन करना रहता है, तो वो भी कई दफा आपकी सुन लेते हैं। अब आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप इन फीस को हटवा दें, लेकिन कोई 100% गारंटी तो नहीं है कि वो आपकी फीस हटवा देंगे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ट्राई करने में क्या जाता है। अब दूसरी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि वो अपने क्रेडिट लिमिट को बढ़ाते नहीं है। अब इस एडवाइस को देने से पहले ना मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये एडवाइस सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका क्रेडिट कार्ड के खर्चों के ऊपर नियंत्रण है। जिनका कोई नियंत्रण नहीं है वो इस एडवाइस को ना सुने, और मैं तो कहूंगा कि वो अपना क्रेडिट कार्ड ही बंद करवा दे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अपने क्रेडिट लिमिट को बढ़ा लो। ये सुनने में थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपना क्रेडिट लिमिट जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण भी रहेगा। लेकिन अगर आपका क्रेडिट कार्ड के खर्चों के ऊपर पहले से नियंत्रण है, तो अगर आपका लिमिट 50,000 है या फिर 5 लाख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से हर महीना 20,000 रुपए का खर्चा करते हो, और अगर आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो है 50,000, तो आपका जो यूटिलाइजेशन परसेंटेज हुआ वो हुआ 40%। और वहीं पर अगर आप महीने के 20,000 रुपए खर्चा करते हो अपने क्रेडिट कार्ड से, और आपका लिमिट है 5 लाख का, तब आपको यूटिलाइजेशन परसेंटेज है वो हुआ 4%। अब 4% का यूटिलाइजेशन कभी भी अच्छा है 40% से। तो यूटिलाइजेशन को बढ़वा के आप अपने क्रेडिट स्कोर को भी काफी सुधार सकते हैं। अब तीसरी गलती बहुत सारे लोग ऐसी करते हैं कि वो अपने क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड ही नहीं करते 1 या 2 साल के बाद भी। अब देखिए, बैंक वाले जो है वो नए कस्टमर्स को कभी भी प्रीमियम कार्ड नहीं देते, क्योंकि प्रीमियम कार्ड के साथ क्या होता है, आपको एक अच्छी लिमिट देनी पड़ती है, और नए कस्टमर के साथ वो इतनी रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन अगर आपको 1 या 2 साल हो चुके हैं अपने कार्ड को इस्तेमाल करते हुए, और अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो बैंक वालों को ये पता लग चुका है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को बहुत जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी आपको एक अच्छा अपग्रेड देने के लिए तैयार है। बस आपको करना इतना है कि आपको जाके उनसे पूछना है। अब तीसरी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि वो अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को इस्तेमाल ही नहीं करते। अब ये सुनने में आपको काफी ऑब्वियस लग रहा होगा, लेकिन एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार क्रेडिट कार्ड के 40% यूजर ऐसे हैं जो कि अपने रिवॉर्ड पॉइंट का इस्तेमाल करते ही नहीं। और देखो यार, अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप कुछ ज्यादा फायदा नहीं कमा पाओगे। अब काफी कार्ड्स तो ऐसे हैं कि जिनमें ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं वो 2 या 3 साल बाद जाके एक्सपायर होते हैं। तो अगर आप उनको 2 से 3 साल में इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो जाके एक्सपायर हो जाएंगे। तो आप ये बात अपने दिमाग में ठान लो कि आप जाके समय समय पर अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम भी करोगे और इनका इस्तेमाल भी करोगे। अब पांचवी गलती लोग ऐसे करते हैं कि वो अपना मिनिमम बिल भरते हैं। अब क्रेडिट कार्ड का बिल जब भी आता है उसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, तो पूरा भरिए या फिर मिनिमम भरिए। अब मिनिमम अमाउंट जो है वो काफी कम रहता है। काफी सारे लोग सोचते हैं कि यार मिनिमम पे करता हूँ और अगले महीने देख लूंगा, अगले महीने बाकी का भर दूंगा। लेकिन ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो बाकी का अमाउंट आपका रह जाता है उसके ऊपर आपको 30 से 40% का ब्याज लगता है, और क्योंकि आपने बिल भी पूरा नहीं भरा है तो उसके ऊपर भी आपको एक जुर्माना लगाया जाता है। तो जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को भरोगे, इतना याद रखिए कि आपको पूरा बिल भरना है। अब छठी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि अपने पुराने क्रेडिट कार्ड को वो बंद करवा देते हैं। अब हम सबको ही नए क्रेडिट कार्ड चाहिए होते हैं, जैसे ही कोई नया क्रेडिट कार्ड मिलता है तो हम पुराने वाले को बंद करवाने की सोचते हैं। लेकिन ये गलती आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि सिविल स्कोर के अंदर ना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। यानी कि जितनी ये हिस्ट्री लंबी होगी उतना अच्छा है। अब जितनी ये हिस्ट्री लंबी रहेगी उतना बैंक को लगता है कि ये एक भरोसेमंद इंसान है और ये अपने क्रेडिट को ठीक से संभाल सकता है, और इसीलिए इस फैक्टर को सिविल के अंदर काफी ज्यादा महत्व भी दिया जाता है। तो अगर आप अपने पुराने कार्ड को बंद करवाने की सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मैं तो कहूंगा कि आप उनको लाइफ टाइम फ्री में कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि आपको उनको संभालने में भी कोई तकलीफ ना आए। अब सातवीं गलती लोग ऐसी करते हैं कि वो अपने कार्ड को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। तो देखिए, इसको इस्तेमाल करने का ना एक फिक्स फॉर्मूला है। तो आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करोगे तो उसका 1 से 30% हिस्सा ही आप इस्तेमाल कीजिए। यानी कि जितने भी आपकी क्रेडिट लिमिट है उसका 30% हिस्सा आप इस्तेमाल कीजिए। उसके ऊपर
जितना भी आप करोगे वो अपने क्रेडिट स्कोर के लिए बुरा है। अब कुछ लोग क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो बैंक वालों को पता ही नहीं चलेगा कितने जिम्मेदारी से ये इंसान क्रेडिट को संभाल रहा है। तो अच्छा तरीका यही है कि अपने क्रेडिट कार्ड को थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कीजिए और समय समय पर अपना बिल भरते रहिए। अब आखिरी गलती जो बहुत सारे नए बंदे करते हैं कि वो एक ही समय पर बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ये भी एक गलत मैसेज जाएगा। तो उनको लगता है कि आपकी फाइनेंसेस कंट्रोल में नहीं है और काफी ज्यादा संभावना है कि आप पैसे भी वापस नहीं कर पाओगे, और इसी की वजह से बैंक को लगता है कि एक बहुत बड़ी रिस्क है, इसीलिए आपका सिविल स्कोर भी कुछ समय के लिए डाउन किया जाता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि बहुत ही कम समय में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई मत कीजिए। मैं तो कहूंगा एक अच्छा क्रेडिट कार्ड ढूंढिए, उसे 2 से 3 साल आराम से इस्तेमाल कीजिए और फिर जाके उसका अपग्रेड लीजिए। बाकी कमेंट्स में आप मुझे जरूर बताइए कि इन 8 गलतियों में से आपने कौन सी गलती करी है या फिर करने वाले थे।